राजा बलि और सारे सैनिक एक बार मारे भी गए थे, लेकिन शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर दिया था और उनको 100 यज्ञ करने का सुझाव दिया कि आप 100 यज्ञ अनुष्ठान कीजिए और आप ये 100 यज्ञ अनुष्ठान कर लेंगे तो इस पृथ्वी पर आपको कोई नहीं हरा पाएगा। तो राजा बलि ने 100 यज्ञ अनुष्ठान का संकल्प ले लिया और यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किए। 99 यज्ञ अनुष्ठान पूरे हो गए महाराज, एक बचा और उसी आखिरी अनुष्ठान से पहले वामन जो विप्र रूप लेकर ब्राह्मण का रूप लेकर पहुंच गए राजा बलि के दरवाजे। भगवान को याद करते हुए उनका अपने मन में चित्र बसाए हुए हैं भगवान का ही। यहीं से देखिए पृथ्वी पर भगवान आए हैं मनुष्य रूप में, सब अवतार रूप में आए हैं। आप भी अवतार रूप में हैं, हम भी अवतार रूप में हैं, परमात्मा भी अवतार रूप में। अगर अवतारवास में सब लोग आए हैं अपने कर्मों से, अपने नियमों से, अपनी भक्ति से ऊंचे उठते हैं महाराज। यहां पर वामन विप्र रूप लेकर आए, खड़े हैं दरवाजे पर, भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। पहरेदार आए, पहरेदारों ने आकर कहा कि हे मुनिवर, हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि आपके राजा से भिक्षा चाहिए। वो राजा के पास गए, राजा ने कहा कि जो मांगते हैं दे दो। राजा के सैनिक आए कि आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांग लो, हम दे देंगे। लेकिन विप्र रूप कहने लगे, वामन कहने लगे कि आपके राजा के हाथ से ही लेना। राजा को सूचना मिली, राजा को सूचना मिली, राजा बाहर आए। उसने देखा कि एक विचित्र बालक है, पहली बार ऐसा कोई ब्राह्मण देखा है, इतने छोटे कद का और ऐसा डील डोल शरीर, जैसे मुख से इतना तेज प्रकट हो रहा था महाराज, जैसे सूर्य चमक रहा। वामन जी के मुखमंडल से इतना तेज निकल रहा था, सूर्य भी फीका पड़ रहा था। उनकी तरफ देखते रहे राजा बलि और हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे विप्र रूप, आपको क्या चाहिए? वामन भगवान कहने लगे, हे राजन, हमने सुना है कि आपके दरवाजे पर जब भी कोई मांगने आता है आप उसे खाली हाथ नहीं भेजते। आप प्रहलाद के पुत्र हैं। राजा बलि प्रहलाद का पुत्र है। प्रहलाद के 3 पुत्र हैं महाराज, विरोचन, कुंभ, निकुंभ। ये विरोचन का पुत्र है राजा बलि, विरोचन का पुत्र है। कि आप ऐसे भगत के पुत्र हैं, आपकी चर्चा तीनों लोकों में होती है। जब ब्राह्मण मीठी मीठी बातें करता है भगत को लुभाने के लिए, यहां विप्र रूप उनसे लेने के लिए उनकी बड़ी प्रशंसा करता है। और प्रशंसा भी झूठी नहीं है महाराज, प्रशंसा भी सही है। प्रहलाद जो है बड़े भगत हुए, उन्होंने कठोर भक्ति की है। उनके सामने उनके पिता मारे गए। राजा ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो विप्र रूप ने कहा कि हे राजन, अगर आप देना चाहते हैं तो संकल्प ले लीजिए। पहले आप संकल्प लेंगे, उसके बाद ही मैं मांगूंगा। राजा कहने लगा कि हे विप्र रूप, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं जो बोलता हूं वो करता। लेकिन विप्र रूप कहने लगे, हम सन्यासी हैं, ब्राह्मण हैं, हम जब भी कुछ लेते हैं तो संकल्प देकर लेते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं महाराज। और जो एक बार संकल्प दे दिया, समझ लो फंस गए।
राजा जब संकल्प लेने लगा तो शुक्राचार्य बीच में आ गए। महाराज शुक्राचार्य ने कहा कि हे राजन, जिसे तू संकल्प लेना चाहता है ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु का अवतार विष्णु है, ये तो तेरा सब कुछ ले लेगा। तो राजा और प्रसन्न हो गया। राजा कहने लगा, महाराज अगर ये विष्णु का अवतार है या विष्णु है तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। शुक्राचार्य जी कहने लगे, वो कैसे? कहने लगे, अगर ये भगवान विष्णु है, विष्णु का अवतार है, तो आज मेरे माता पिता मेरे दादा बड़े खुश होंगे कि भगवान को आज मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आना पड़ा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर ये ब्राह्मण है, संत है, तो मेरे कुल के अंदर आज तक कोई ब्राह्मण कोई संत खाली नहीं गया है। मैं देकर जो भी ये मांगेगा मैं देकर उससे अपने कुल की मर्यादा को बढ़ाऊंगा। दोनों हाथों में लड्डू है महाराज, भगवान है तब भी और भगवान नहीं है तब भी। तो शुक्राचार्य, एक विष्णु पुराण में कथा आती है कि शंकराचार्य जी तो कमंडल में आके, शुक्राचार्य कमंडल में आकर बैठ गए थे। तब कुशा से उस कमंडल में भगवान ने रास्ता खोलने के लिए उसकी शुक्राचार्य की आंख में वो कुशा लगी थी, आंख फूट गई थी महाराज। विष्णु पुराण में आता है। वचन दे दिया, संकल्प दे दिया, 3 पग भूमि मांग ली और 3 पग भूमि जैसे ही मांगी। अब 3 पग भूमि के लिए जब दे दी तो राजा बलि को कहा विप्र ने कि मत्था टेक लो, चरणों में शीश झुकाओ। और जैसे चरणों में शीश झुकाया और शीश झुकाकर जैसे वो उठे, जहां उनका मुख था वहां चरण थे महाराज, और मुखमंडल तो दिखाई नहीं वामन का, कहां है कहां नहीं। ऊपर तक देखते रहे, कहीं भी नजर नहीं आए वामन। विप्र रूप, इतना विशाल रूप ले लिया, एक पग में पूरा ब्रह्मांड माप लिया, दूसरे पग में पूरी पृथ्वी। अब तीसरा पग कहां रखे? अगर आज का व्यक्ति होता तो क्या बोलता? क्या बोलता आज का व्यक्ति होता तो? आज का व्यक्ति होता तो बोलता, महाराज जिस रूप में आए थे उस रूप के 3 पग की बात हुई, यही बोलता महाराज। आज का व्यक्ति इतना बड़ा विशाल रूप थोड़ी लेने की बात हुई थी, जिस रूप में आए थे उस रूप में 3 पग की बात हुई थी, उस रूप में माप लो, लेनी हो तो लो, नहीं जाओ। लेकिन यहां पर राजा बलि ने ऐसा नहीं किया। राजा बलि ने कहा कि भगवान ये सब कुछ तो आपका हो गया, लेकिन ये शरीर जो है, आत्मा आपकी है लेकिन शरीर है, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख लो। और अपना शीश झुका लिया। भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा। उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं, वरदान दिया है, पाताल लोक में जाकर राजा बलि रहा है, अमर तत्व का वरदान पाया है।